हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 30 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 17 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में सबसे पहले एक प्रमेय करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ईजी हैं, पहले भी शायद आप लोगों ने किए होंगे। तो सबसे पहले प्रमेय करते हैं, उसको फिर सिद्ध भी करेंगे। प्रमेय क्या है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब आपस में दोनों एक दूसरे को काटती हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि उससे बने शीर्षभूमिक कोण बराबर होते हैं। शीर्षभूमिक कोण क्या होते हैं? जो आमने सामने होते हैं। ये वाले बराबर होंगे, 3 बराबर 4 होगा और 1 बराबर 2 होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है कि जो AB है और CD है ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, जिससे दो जोड़ी शीर्षभूमिक कोण बनते हैं। ठीक है ना, कौन से 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो सिद्ध करना है जो 1 है वो 2 के बराबर है और 3 है वो 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे रेखा CD है, जो रेखा CD है, इस पर खड़ी जो किरण है OA, ठीक है, ये है जो, तो ये यहाँ पे रेखिक युग्म बनाती है ना। जो ये सीधी रेखा है ये क्या हो गया आपकी, मतलब जो कोण 1 और 3 है इनका योग 180 होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरी हमारी रेखा, अब की बार हम AB लेते हैं, ये भी रेखिक युग्म बनाएगी। 3 और 2 का योग क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, तो 1 और 2 को अगर हम देखते हैं दाएं पक्ष से बराबर हैं ये, तो इसका मतलब ये भी बराबर होंगे। तो 1 + 3 बराबर होगा 3 + 2 के। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 1 है जो वो किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। 1 2 के बराबर आ गया, आमने सामने वाले कोण बराबर हो गए। इसी तरीके से 3 और 4 भी बराबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया, अति सिद्धम। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। इस प्रमेय से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। पहला है, आइए बच्चों उपरोक्त परिणाम का उपयोग करते हुए कुछ प्रश्न हल करें। सबसे पहले क्या है, जो आपको ये आकृति 2 दे रखी है, इसके अंदर जो किरण OS है PO के ऊपर खड़ी है, तो किरण OR और OT क्रमशः क्या है? POS और SOQ के क्या है? समद्विभाजक है, मतलब इसको 2 बराबर कोण में ये बांटती हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है, आपको ये बताना है ROT कितना कोण है, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, कि कितना है ये। चलिए देखिए, अब क्योंकि हमें पता है जो किरण OS है, किरण OS, ठीक है, ये रेखा PO के ऊपर खड़ी है ना। जो OS ही है ना, हाँ OS है जो, ये PO के ऊपर है। तो यहाँ पे ये पूरा क्या मिलेगा आपको? रेखिक युग्म जो होगा उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? इसका योग 180 होना चाहिए कोण का। तो यहाँ पे जो POS है और SOQ है, इसका योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, अब OR जो है वो समद्विभाजक है, इसीलिए जो POR है और ROS है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 2 बराबर कोण में बांट देता है समद्विभाजक। तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, क्योंकि बराबर है। तो जो POR है और ROS है दोनों x के बराबर हैं। ठीक है, सेम है। तो इसका मतलब जो पूरा ये कोण है ये 2x से मिलकर बना है। 2x के बराबर है POS। क्यों निकाला है मैंने POS? क्योंकि इसमें रखूंगी मैं, POS भी निकालूंगी, SOQ भी निकालूंगी। POS तो निकल गया, 2x है। तो अब OT जो है, OT SOQ का समद्विभाजक है, इसीलिए SOT और TOQ ये क्या है? Y है मान लीजिए। ठीक है, तो SOQ जो है, SOQ है ये 2 गुना है किसके? SOT के। ठीक है, 2y के इक्वल है। तो परिणाम 2 आपके, जो परिणाम 2 और 3 है, इसको अगर हम 1 में रखें, मतलब जो POS और SOQ का मान रख देंगे यहाँ। POS कितना है? 2x और SOQ कितना है? 2y, जो 180 के बराबर है। तो यहाँ से दोनों में से उभयनिष्ठ है, बाहर निकल जाएगा और 180 से कट जाएगा। 180/2 90 हो जाएगा। तो x + y, मतलब ये जो है ये 90 आया। यही तो निकालना था ना, ROT निकालना था। तो ROT x + y को मिलाकर ही बनता है, इसका मतलब ROT क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे जो हमें करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आज की वर्कशीट में, आपका फर्स्ट और सेकंड ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आकृति 3 में यदि आपको क्या दे रखा है, जो POY है ये 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, और जो AB है वो 2:3 है। ठीक है, मतलब जो एक कोण है ये 2 है, तो ये B कोण है ये 3 होगा। ये अनुपात दे रखा है। ठीक है, कोण नहीं दे रखा, कोण तो हमें निकालना है। रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है A और B का, ये 2 है तो ये 3 होगा। ठीक है, तो आपको जो C है इसका मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है ये। मान लीजिए लेट लिखा है मैंने यहाँ, मतलब एक वर्ड में कुछ नहीं होता, लेट लिख लो या फिर नहीं लिखना आपको एक भी वर्ड, तो माना लिख लीजिए यहाँ पे। माना
जो a है वो 2x के बराबर है और b है वो 3x के बराबर है। क्यों? क्योंकि a और b हमें दे रखा है 2 और 3 अनुपात में, तो इसको 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया, गलत तो नहीं है। तो इसको 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया। अब मैं क्या देखूंगी क्वेश्चन के हिसाब से, जो एक्स सी वाई है ये क्या है, आपकी एक रेखा है सीधी, तो इस पे क्या बनेगा, ये इसका जो योग 180 होना चाहिए रेखिक युग्म की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पे रेखिक युग्म की वजह से 180 होना चाहिए। तो ये मिला के a प्लस बी, a कितना है 2x, b कितना है 3x, तो a प्लस बी 2x प्लस 3x प्लस में 90 180 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 2x प्लस 3x 5x हो गया, 90 उधर जाके माइनस में हो गया, 180 माइनस 90, ठीक है। तो जो x है की वैल्यू क्या होगी, 5 इसके साथ गुना में नीचे जाके विभाजित हो जाएगा, 5 से 90 कट गया, 18 आया। तो x 18 आया है। a कितना है, a ये कौन कितना होगा, ये 2x माना था हमने, तो x की जगह क्या रखेंगे 18, 2 गुना 18 36 होता है। b भी रखो, 3x के इक्वल था, 3 × 18 54 आ गया, ठीक है। तो a भी आ गया, b भी आ गया, कितना आया है, a 36 आया है और ये 54 आया है। लेकिन हमें तो c निकालना है, ठीक है, तो सी भी निकल जाएगा। हमें पता है जो MON है वो सीधी रेखा है, ये देखो MON एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तो सीधी रेखा है तो ये B प्लस सी रेखिक युग्म से ये भी क्या होगा, इनका B प्लस सी का योग भी क्या होगा 180 होगा रेखिक युग्म के कारण। तो B हमने अभी अभी निकाल लिया 54 है, C निकल जाएगा, 54 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 180 माइनस 54 126 हो गया। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 126, ठीक है। सी निकालना तो सी हमने निकाल दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। अब आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि आकृति 4 जो है, ये जो आकृति है इसके अंदर आपको x y z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या पूछा है कि ये x y z वैल्यूज निकालें और सिर्फ एक दे रखा है 50 दे रखा है आपको, ठीक है, एक कौन दे रखा है, बिल्कुल ईजी है। तो ऊपर वाले से भी कैसे करेंगे, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। देखो यहाँ पे जो y है वो 50 दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है। उस सॉरी y 50 के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है दोनों एक दूसरे के सामने है। शीर्षामुख में कोण है, क्योंकि जो दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो आमने सामने वाले जो शीर्षामुख में कोण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो y बराबर 50 हो गया, एक तो निकल गया। अब x और z और निकालना है, ठीक है। देखो x और z बराबर होंगे क्योंकि ये भी शीर्षामुख कोण है, तो इसमें से भी एक निकाल लेती हूँ मैं x, तो z उसी के बराबर होगा, है ना। तो ये देखो जो PQ है वो एक सीधी रेखा है, PQ सीधी रेखा है, तो ये 50 प्लस x इन दोनों मिला के 180 होगा, क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म होगा, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 50 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 50 130, तो x आपके पास 130 आ गया। x 130 है तो z भी x के बराबर ही होगा ना 130, क्यों, शीर्षामुख में कोण। तो ये तीन ही निकालने थे हमें, x y z निकल गई। x कितना है 130, y कितना है 50 और z कितना है 130, x y z की का मान निकालना था, हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट हो गए दोनों के दोनों क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।